सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे लोगों के बारे में जिनको आप कभी भूलकर भी ज़कात और फितरा ना दें, क्योंकि इन लोगों को ज़कात देना सख्त मना है। और साथ में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप ज़कात के पैसे सबसे पहले दें, यानी कि ज़कात पर सबसे पहला इन लोगों का हक होता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ज़कात किसे कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है उसका किसी मुसलमान फ़कीर को यानी कि किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। रमजान के महीने में हर मुसलमान अपने साल भर की कमाई ज़कात के तौर पर निकालते हैं, मगर ज़कात निकालते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़कात जिसको मना है उसको आप कभी भी ना दें और ज़कात पर जिसका सबसे पहला हक होता है आप उसको ज़कात दें। अब दोस्तों, आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनको आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकती हो, चाहे यह लोग कितने ही गरीब क्यों ना हो। इन लोगों को ज़कात देना सख्त मना है। याद रखें, आप अपने असल माँ बाप को कभी भी ज़कात नहीं दे सकती हैं, यानी कि जिन्होंने आपको पैदा किया है उसको आप कभी ज़कात नहीं दे सकती हैं। इसके अलावा आप अपने दादा दादी को, नाना नानी को भी कभी ज़कात नहीं दे सकती हैं। इसके अलावा आप यह भी याद रखें कि अपनी औलाद को, जैसे कि आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को ज़कात नहीं दे सकती हैं। साथ ही आप अपने नवासा या नवासी को, पोता या पोती को भी कभी ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मियाँ बीबी भी आपस में कभी भी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं और साथ ही आप ऐसे बच्चों को भी कभी ज़कात नहीं दे सकते हैं जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की वजह से मालदारी गिनने जाती हैं, चाहे माँ बाप अपने बच्चों को पैसे दें या ना दें। इसके अलावा आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि सैयद को भी आप कभी ज़कात नहीं दे सकते हैं, चाहे वो शरई तौर पर गरीबी क्यों ना हो। मगर हाँ, इसके साथ आप यह बात याद रखें कि आप अपनी ज़कात को अपने भाई बहन, अपने चाचा, फूफा, खाला, मामू, अपनी बहू, अपने दामाद, अपने सौतेले माँ बाप, शोहर की तरफ से सौतेली औलाद, बीवी की तरफ से सौतेली औलाद को आप ज़कात के पैसे दे सकती हो, यानी कि इनको आपका ज़कात देना जायज़ है। अब दोस्तों, आपको उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है। याद रखें, कुरान पाक में ऐसे 7 लोगों का जिक्र आया है जो ज़कात के असली हकदार होते हैं। इसलिए आप जब भी ज़कात दें तो इन 7 लोगों में से किसी को ज़कात दें। इन 7 लोगों को ज़कात देना बेहतर है। नंबर 1, फ़कीर। दोस्तों, ज़कात पर सबसे पहला हक होता है फ़कीर का। फ़कीर ऐसे शख्स को कहते हैं, मान लीजिए कि किसी शख्स की आमदनी 1000 रुपये है और उसका खर्चा 2500 रुपये है, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्च से आधी से भी कम हो, तो दोस्तों ऐसे शख्स की हमें 1500 रुपये तक की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए, यानी कि ज़कात पर ऐसे शख्स का सबसे पहला हक होता है। नंबर 2, मिस्कीन यानी कि गरीब को। दोस्तों, ज़कात पर दूसरा हक होता है मिस्कीन का। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर होता है, यानी कि मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी शख्स की आमदनी 1000 रुपये है और उसका खर्च 1500 रुपये है, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्च से आधी से ज़्यादा हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन कहलाता है और ऐसे शख्स की हमें 500 रुपये तक की मदद कर देनी चाहिए। नंबर 3, तारिके कल्ब। दोस्तों, ज़कात पर तीसरा हक होता है तारिके कल्ब का। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये तारिके कल्ब क्या होता है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि तारिके कल्ब ऐसे शख्स को कहती हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं और उनको फिर वो दीन की खिदमत में खर्च करते हैं, जैसे कि मदरसों में, मस्जिद के काम में ज़कात के पैसों को खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को तारिके कल्ब कहते हैं और ऐसे लोगों को भी ज़कात देना बेहतर होता है, इसलिए आप ऐसे लोगों को भी ज़कात दे सकते हैं। नंबर 4, गुलाम आज़ाद कराने में। दोस्तों, ज़कात पर चौथा हक होता है गुलाम का, यानी कि आप अपने ज़कात को ऐसे गुलामों पर भी खर्च कर सकते हैं जो कहीं पर फंसे हुए होते हैं। आप ऐसे गुलाम को छुड़ाने में ज़कात का पैसा खर्च कर सकते हो, यानी कि आप ऐसे गुलाम को खरीदो और फिर आप उनको आज़ाद करा दो। मगर दोस्तों, अब आपको मालूम है कि हाल ही में गुलाम तो नहीं बचे हैं। ऐसे में अब आप अपनी ज़कात के पैसों से ऐसे कैदियों को रिहा करवा सकती हैं जो किसी झूठे केस में फंस चुके हैं या जिनको काफ़ी अरसा हो गया हो और वो जेल से बाहर आने के लिए तड़प रही हूँ, मगर वो अपनी माली मजबूरी की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो ऐसे लोगों की ज़कात से मदद करना बेहतर है। नंबर 5, कर्जदार का कर्ज अदा करने में।
दोस्तों ज़कात पर पांचवा हक होता है कर्जदार का, यानी कि आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल किसी ऐसे मुसलमान पर भी खर्च कर सकती हो जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हो और उसको अपना कर्ज चुकाने की कहीं से कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही हो। यानी कि अगर कोई मुसलमान कर्जदार है तो आप उसका कर्ज चुकाने में अपने ज़कात के पैसों का इस्तेमाल कर सकती हो। ऐसे शख्स को आप उसके हाथ में पैसे देकर या फिर आप डायरेक्ट उसका कर्ज उतार कर भी अपने ज़कात की अदायगी कर सकती हो। नंबर 6, अल्लाह की राह में। दोस्तों अगला नंबर आता है अल्लाह की राह का, यानी कि आप ज़कात के पैसों को अल्लाह की राह में भी इस्तेमाल कर सकती हो। आप ज़कात को ऐसे लोगों पर भी खर्च कर सकती हो जो पैसे की तंगी की वजह से दीन से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे तंगी की वजह से अपनी माली मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी आप अपनी ज़कात का पैसा इस्तेमाल कर सकती हो। यह भी ज़कात निकालने की एक बेहतरीन जगह है। नंबर 7, मुसाफिर की मदद में। दोस्तों ज़कात पर 7वां हक होता है मुसाफिर का। अब आप कहेंगे कि मुसाफिर कैसा, तो मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो, लेकिन जब आप अपने शहर से बाहर चले जाते हो, अपने घर से काफ़ी दूर चले जाते हो और वहाँ पर आपके पैसों को कोई निकाल लेता है, यानी कि चोरी कर लेता है, तो अब आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है, आपके सारे पैसे तो निकल गए हैं। अब आप वहाँ से वापस कैसे आएंगे? ऐसे मौके पर एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो ऐसे शख्स की मदद करे और उसका वापस घर आने का बंदोबस्त करे। ऐसे शख्स की ज़कात के पैसों से मदद करना बेहतर है।